जय हिंद। स्वागत है आपका एमएस एक्सेल वीबीए हिंदी ट्यूटोरियल की एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना था डेटा टाइप के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। हमने जाना था डेटा टाइप के अंदर बाइट के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा टाइप के अंदर हम इंटीजर, सिंगल और स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। कि इंटीजर, जैसे हमारा इंटीजर क्या होता है, 2 बाइट का होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है 32768 से 32767। ये रेंज ऑफ वैल्यू, यानी कि जब हम दो चीज़ों को हम प्लस करेंगे तो उनकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारी 32767 तक हम उसको प्लस कर पाएंगे। और माइनस में अगर हम उसको निकालेंगे तो अगर वो माइनस में आएगा तो वो 32768 तक हमारी उसकी रेंज ऑफ वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से सिंगल को भी हम बता लेते हैं। सिंगल 4 बाइट होता है और -3.4, ये लिखा है 02832E8। इसका मतलब 38 टाइम हम उसके पीछे जीरो लगा दें, 3, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को ये स्टोर कर सकता है। और प्लस में हमारा इस वाले डेटा इतना, मतलब बहुत बड़ा वैल्यू को हम करोड़ों अरबों का जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इसको इसके अंदर हम कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो होता है वो 0 to 2 बिलियन करेक्टर, यानी करेक्टर का मतलब ये समझिए कि टेक्स्ट में जो भी आएगा उतना करेक्टर ये हमारा स्टोर करेगा वेरिएबल्स के अंदर। पिछले वीडियो में हमने जाना था बाइट के बारे में, डेटा टाइप की। जो डेटा टाइप हमारा बाइट है वो 0 से लेकर के 255 तक का डेटा हमारा स्टोर कर रहा था। हमने प्लस करके भी देखा था उसे और माइनस करके भी देखा था कि माइनस से नीचे की वैल्यू आते ही वो क्या हो रहा था। जैसे हम लिख रहे थे 0 to, हमने क्या था 255 तक का हम डेटा स्टोर कर रहे थे। अगर वो क्या हो रहा था, जब माइनस से जैसे माइनस में आ गया 3, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे भी एरर आ रहा था कि ये ओवरफ्लो का, क्योंकि हमारा जो डेटा स्टोर कर रहा था वो 0 से लेकर के 255 तक कर रहा था। तो इसी प्रकार से हम इंटीजर के बारे में जानेंगे। इंटीजर हमारा कितना डेटा स्टोर कर रहा है और वो देखेंगे वीबीए कोड के थ्रू। तो वीबीए कोड में मैंने ये पुराना लिया है बाइट के लिए। जैसे इसमें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ तो बाइट को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैंने बाइट 1 लिखा है। डिम हमारा एक्सेल वीबीए का कीवर्ड है। ए हमारा इसके अंतर्गत वेरिएबल है। एस हमारा फिर वही वीबीए का कीवर्ड है। बाइट हमारा डेटा टाइप है। सेकंड, हमने इसमें ए बी सी लिया है। आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं, नाम से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था वीडियो में बताया था कि वेरिएबल का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं बशर्ते कि कुछ कंडीशन के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 3 वेरिएबल लिए। ए में हम क्या कर रहे थे, डेटा को स्टोर करा रहे थे, क्योंकि वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। बी हमारा दूसरा वेरिएबल था, उसके अंदर भी हमने डेटा को स्टोर कराया था। तो हमने 100 ये कराया था और 200 155 कराते हैं। 156 कराएंगे तो वो 255 से ऊपर चला जाएगा और ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि बाइट की जो बाइट का जो हमने बताया था कि रेंज ऑफ वैल्यू जो होगी वो 0 से 255 होगी। तो इसके लिए मैंने इसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाया है कि रिजल्ट इसका अगर हम देखेंगे, इसका रिजल्ट F8 से हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये 255 इसने करा। यदि मैं इसको वापस 56 कर देता हूँ तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो का मैसेज आ जाएगा। क्यों आ रहा है ओवरफ्लो, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है रेंज ऑफ वैल्यू से वो ऊपर जा रहा है। इसी प्रकार से हम जानेंगे इंटीजर। इंटीजर में क्या करेगा, बिल्कुल सेम कोड है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ डेटा को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। इंटीजर का हमने क्या बोला बताया था, वैल्यू क्या होगी, -3268 से प्लस में हम 32
767 तक हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मानो कि मैं इसे अगर मैं यहीं पे ये कर दूं कि 32768 कर दूं, तो ये कोड मेरा यहीं पर क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो आ जाएगा, क्योंकि ये उससे ऊपर चला गया डेटा। तो जो हम इंटीजर को लेते हैं वो इंटीजर हम ये देखेंगे जब भी हम एक्सेल में काम करेंगे या कोई प्रोग्रामिंग करेंगे और अपने डेटा को मैनेज करेंगे, तो हमें ये पहले ये सोच लेना है कि ये डेटा कहीं 32,767 से ऊपर तो नहीं है, और माइनस में क्या इसमें ऐसा कोई ऐसा कैलकुलेशन तो नहीं आएगी जो माइनस में 32768 से नीचे चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्रोग्राम वहां पे डीबग आ जाएगा और ओवरफ्लो का हमको मैसेज आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कोडिंग करते समय हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इससे ऊपर ना जाए। ये हो गया इंटीजर के लिए। अब हमने मान लो इसको अब हम कर लेते हैं 32,000 और इसको करेंगे प्लस, इनका प्लस करके देखेंगे तो ये इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे, सॉरी, ये आ गया 32,155, क्योंकि बी में जो हमने स्टोर किया था उसमें भी इसने प्लस कर लिया। अब आया सिंगल। सिंगल और इंटीजर में दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों का अंतर बताता हूँ। सपोज दैट मेरे पास इंटीजर के अंदर 10.5 एक नंबर है और दूसरा नंबर मेरे पास है 10। ठीक है, अब इसको जब मैं प्लस करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, मुझे क्या चाहिए और मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, वो हम देखते हैं पहले इंटीजर में फिर सिंगल में। फिर हमें डिफरेंस पता चलेगा कि सिंगल हमें कब यूज करना है और इंटीजर हमें कब यूज करना है। तो कोड को रन करेंगे पहले इंटीजर के अंदर, तो इसने दिखाया 20, जबकि आंसर आना चाहिए था मेरे पास 20.5। अब यही चीज अगर हम यहाँ पे कर दें सिंगल के अंदर, तो फिर देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे सी में। 10 और ऊपर लगाते हैं 0.5 और इसकी सी में हम वैल्यू देखते हैं कितनी आई। इसको स्टॉप कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिंगल में चलते हैं। देखिए इसने क्या करा, जो पॉइंट वाली वैल्यू को भी है उसने उसे भी कैलकुलेट कर लिया। तो जब हमारे पास कोई ऐसा अकाउंट में जो डेटा आएगा, क्योंकि बेसिकली ये ज्यादातर अकाउंट्स में ही प्रॉब्लम होती है कि 0.5 पैसे का भी अगर डिफरेंस जो आएगा, बहुत अगर एंट्री है, तो वहां पे वो हमारा जो कैलकुलेशन अगर हम इंटीजर के थ्रू करा रहे हैं उस कैलकुलेशन को अगर हम 1000 चीजों को जोड़ेंगे और 5-5 का हमारा अगर 0.55 का भी अगर डिफरेंस आया, तो वो क्या करेगा, पूरी कैलकुलेशन को हमारी जो प्लस होगी उसको पूरा गड़बड़ कर देगा, या माइनस होगी उसे गड़बड़ कर देगा। स्ट्रिंग क्या काम करता है, स्ट्रिंग बेसिकली टेक्स्ट के लिए काम करता है। स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उसे हम हमेशा इस्तेमाल टेक्स्ट के लिए करते हैं, यानी हमारे जो भी दो टेक्स्ट होंगे, दो टेक्स्ट, सपोज दैट ये यहाँ पे राम, सॉरी मोहन, और इधर है कुमार, तो अगर मुझे दोनों को चाहिए ऐसा कि मोहन कुमार, तो ये इसे जोड़ेगा इस तरीके से, मोहन कुमार को साथ में ऐड करेगा। तो जहां भी हमारा टेक्स्ट का संबंध आएगा वहां पे हमारा स्ट्रिंग का यूज होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम यूज करेंगे। इसमें ज्यादा हमें सोचना नहीं है कि घबराना नहीं है कि ये डिम है, ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन हो रहा है, ये तो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम इन्हें क्या करेंगे, अगर ये हजारों की संख्या में हमें ऐसा जोड़ना पड़ जाए, अभी तो हम सिंगल लाइन में इन्हें ऐड करा रहे हैं, अगर लाखों में हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए हम ये बेसिक पढ़ रहे हैं उसका, इसलिए इसमें ज्यादा घबराने की बात भी नहीं है और ज्यादा सोचने की बात भी नहीं है। इसलिए जो बेसिक में जो इन्हें सीखना जरूरी है, इन्हें समझना जरूरी है कि स्ट्रिंग हम कहाँ पे यूज करेंगे। मैंने कहा जहाँ टेक्स्ट, हम किसी टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे वहां हमें समझ में आ जाएगा ये टेक्स्ट है, तो हम यहाँ स्ट्रिंग यूज करेंगे। और सिंगल के लिए हमने बोला कि जहां भी कैलकुलेशन ये आएगी कि पॉइंट में हमारे पास कोई डेटा आ रहा है कि पॉइंट में इसको प्लस कराना है माइनस कराना है, तो वहां हमें सिंगल करा लेंगे।
जहाँ हमें नॉर्मली जो डेटा कराना है, शीट्स ऐड करानी है, वहाँ हम इंटीजर का यूज़ कर लिए। बाइट का यूज़ हमारा बहुत कम होता है, क्योंकि बाइट का मतलब 255 तक तो आदमी वैसे ही जोड़ लेगा। तो हमारा बेसिकली तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा उन 3 चीज़ों के ऊपर होगा। इसके बाद में हमारा डबल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल में भी, लेकिन उसमें क्या है, स्टोरेज एरिया ज़्यादा हमारा लेगा, ज़्यादा स्टोर करेगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम भी उस हिसाब से हमारा स्लो हो जाता है। तो डेटा टाइप, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारा डेटा कैसा है उस हिसाब से हमें चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हमारे को ज़रूरत है स्ट्रिंग की और हम ले रहे हैं सिंगल, तो सिंगल लेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, सिंगल का आप देखेंगे तो सिंगल हमारा 4 बाइट का होता है, जबकि हमें 2 बाइट की ज़रूरत है, तो हम खामा-खा स्पेस क्यों भरें? स्पेस घेरेंगे तो जब वो प्रोसेस होगा, हमारा कंपाइलर चलेगा, चलाएगा, तो उस समय हमारा प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि, ये भी देखना है कि हमारा प्रोग्राम भी अच्छे से चले और कम से कम स्टोरेज घेरे और फास्ट चले हमारा प्रोग्राम। तो ये चीज़ हमने, इसी में हमें ये चीज़ समझ में आएगी। स्ट्रिंग का हमने बता दिया। अब स्ट्रिंग को यहाँ पे जोड़ के देखते हैं। जो हमारा स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग क्या मोहन कुमार को एक साथ लिख सकता है, क्योंकि हमने उसको प्लस कराया है, मतलब कि एक साथ चाह रहे हैं। तो अभी सॉरी, इसमें ऑलरेडी रन हो चुका है, दोबारा रन करा के देखते हैं। मोहन E2 में वैल्यू क्या है, सॉरी E1 में वैल्यू थी, मैंने E2 कर दिया गलती से, क्योंकि D1 ये था और E2 ये था। तो अब इसको जब प्लस करेंगे तो ये क्या करेगा, मोहन कुमार को एक साथ इसने ऐड करा दिया। तो इसका मतलब स्ट्रिंग पे ये काम करता है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह कर दें इंटीजर, इंटीजर, तो क्या ये काम करेगा? ये कंट्रोल V, कंट्रोल V, तो क्या ये काम करेगा? ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो इंटीजर हमारा नंबर के ऊपर काम करता है, स्ट्रिंग हमने क्या बोला था कि टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।